दोस्तों यह सवाल हर वह व्यक्ति का है जो भी पैसे कमाना चाहता है कि महीने का 30-40 हजार रुपया कैसे कमाएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में कुछ जानकारी लेकर के हाजिर हैं जो आप समझेंगे कि एक आम आदमी कैसे, एक गरीब आदमी कैसे महीने में 30-40 हजार रुपए आसपास कमा सकता है। और दोस्तों अपने घर पे भी चाहे तो रहते हुए कमा सकता है या अगर दूसरे जगह, दूसरे एरिया में जाकर के व्यापार करना चाहता है तो भी कमा सकता है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से कुछ अनुभवों के आधार पर और कुछ रिसर्च के आधार पर, ये दोनों तरीके का मिक्स कंटेंट जानकारी जो है आज के वीडियो में मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा और इस बात को आप भी अपने एरिया में देखिएगा और फिर आप दिमाग लगा करके सोचिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय या स्वरोजगार से जुड़े व्यक्ति हैं तो भी दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अगर आपके बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल है, बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितना आपने शुरुआती समय में, एक तरीके से शुरू के समय में आपने सोचा था, शुरू करने से पहले सोचा था कि महीने का मैं इतना कमा रहा हूं, आप कहीं देख करके आए थे या एक तरीके से आपको आइडिया आया था कि मैं महीने का इतना कमा सकता हूं, ये व्यापार करके मैं ग्रो कर सकता हूं, लेकिन ग्रो नहीं हो रहा तो दोस्तों आपके बिजनेस में कोई ना कोई बाधाएं आ रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों अपने बिजनेस से जुड़ा जो भी सवाल है आप अपने बिजनेस के बारे में उसका नाम बता दीजिएगा और जो भी सवाल उस बिजनेस में है, जो भी आपका सवाल है ग्रो करने का या कंपटीशन ज्यादा है क्या करें, जो भी जिस प्रकार का भी सवाल है, अगर गांव में रहते हैं तो निसंकोच आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप शुरू कर चुके हैं, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, अगर शुरू भी करना चाहते हैं, इच्छा मन में है लेकिन फिर भी अगर कोई खटपट है मन में, डाउट है कुछ, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के जो भी सवाल होगा आप पूछ लीजिएगा। जिस भी प्रकार का आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सवाल अगर कोई है तो पूछ लीजिएगा। हम उसका उत्तर, इन दोनों प्रश्नों का, दोनों तरीके के प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपके प्रश्न के आधार पर उसको रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके 2-3 दिनों में हम उसका उत्तर आपको देंगे इसी कमेंट बॉक्स में। अगर महत्वपूर्ण जानकारी अगर होगी तो हम उस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जो आज का टॉपिक है हम उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, एक आम आदमी 30 से 40 हजार रुपया अगर कमाना चाहता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से दोस्तों घर पे भी कमा सकता है, घर पे भी विकल्प ऐसे हैं। और अगर बाहर दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में रहता है, मतलब दूसरे एरिया में भी रहता है, तो भी दोस्तों कमाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि केवल घर पे ही कमाया जा सकता है, या ऐसा भी नहीं है कि ये दूसरे प्रदेशों में ही कमाया जा सकता है। मैं कुछ जानकारी लेकर के हाजिर हूं। मैं एक तरीके से रिसर्च तो रिसर्च है, कुछ अनुभव की भी जानकारी मैं बता देता हूं आपको, जो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों देखिए 2-3 तरीके हैं जो मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूं। पहला ये कि अगर आप किसी व्यापार को करते हैं, किसी व्यापार में पूंजी इन्वेस्ट करके अगर कोई व्यापार आप स्टार्ट करते हैं, उससे कमा सकते हैं। फिर भी उसमें कौन कौन से तरीके हैं जो एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए सहजता से शुरू कर सके, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसे तरीके हैं जो कुछ तरीकों को सीख करके कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति हुनरमंद भी हो करके अच्छी खासी इनकम कर सकता है। और तीसरा यह है कि किसी ऐसे काम को करते रहने से भी अच्छा खासा इनकम किया जा सकता है। ये तीनों तरीकों का अर्थ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ पूंजी इन्वेस्ट करके, अब देखिए दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो पूंजी इन्वेस्ट करके महीने का 30-40 हजार कमाया जा सकता है, इसके बारे में सिंपल सी जानकारी है। यानी 30-40 हजार महीने का लगभग अगर आप देखेंगे तो 1000 से लेकर 1200 या 1300 रुपया, यानी 1000 या 1200 या 1300 रुपया रोज का आपका पड़ेगा। अगर इतना रुपया कमाई करना है तो दोस्तों अगर गांव में है
अच्छा खासा एक विकल्प है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे आपको अवसर भी देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर ये कह दूं कि आप कपड़े बेचने का व्यापार शुरू कर दीजिए, तो दोस्तों हो सकता है कि आपके एरिया में उसका अवसर ना हो, विकल्प ना हो, कंपटीशन हो। तो दोस्तों इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये व्यापार शुरू कर दीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि आप खुद ही अपने आप रिसर्च कीजिए, देखिए कि मैं जहां पे रहता हूं या मैं दूसरे एरिया में बिजनेस करना चाहता हूं, जिस भी एरिया में मैं बिजनेस करना चाहता हूं वहां पे मार्केट में चल के आ रहा है, ट्रेंड में कौन सा व्यापार चल रहा है, या दोस्तों डिमांड किस चीज का है, मतलब किस चीज के डिमांड का ट्रेंड चल रहा है। देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा आता है ना, जैसे आप देखेंगे तो सर्दी का समय आता है, तो एक तरीके से सर्दी से जुड़े कपड़े, सर्दी से जुड़े जो भी खान पान है दोस्तों, इन सभी चीजों का डिमांड शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपके भी एरिया में अगर कुछ ऐसा डिमांड दिख रहा है, आपको विकल्प दिख रहा है कि हाँ इस क्षेत्र में लोगों का डिमांड ज्यादा है, ये व्यापार मैं करूंगा तो अच्छा खासा चलेगा, तो दोस्तों आप उसमें दिमाग लगाइए और उस तरीके का व्यापार शुरू कीजिए। मैं ये अगर बता दूं कि चाय का व्यापार शुरू कर लीजिए, मान लीजिए आपके यहाँ चाय का डिमांड ही ना हो, तो आप हमको भी आप कह सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा तो है ही नहीं। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा कि मेरे एरिया में किस चीज का डिमांड है, उसमें अगर आपको पूंजी, आपका बजट आपके अनुसार है तो दोस्तों उस व्यापार को जरूर कर लीजिएगा। अन्यथा दूसरा तरीका तो मैं आपको बता ही रहा हूं, अगर पूंजी नहीं है, उतना बजट नहीं है, तो दोस्तों दूसरा तरीका मैंने बताया कि कुछ तरीकों को हुनर के रूप में डेवलप करके आप पैसे कमा सकते हैं। 30-40 हजार रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए भी बता सकता हूं और इसको आप चाहें तो धारण भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए दोस्तों बात तो बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 30,000 रुपये अगर यानी कि अगर कहा जाए मिनिमम प्राइस 1,000 रुपये अगर रोज का कमाने का बात करें, तो दोस्तों आप गांव में रहते हैं तो हो सकता है थोड़ा कम कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो दोस्तों अगर राज मिस्त्री का काम जानते हैं ना, मकान बनाने का, ये जो दिख रहा है पीछे दोस्तों, अगर इस तरीके का भी अगर आपके पास हुनर है, अच्छा खासा हुनर है, आप थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर हुनरमंद व्यक्ति हैं, तो दोस्तों आराम से 1,000 रुपये कमा सकते हैं। इसमें आप बताइए कोई भी डाउट है क्या? हाँ ये है कि ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो हो सकता है आपका जो रुपया है वो कम हो, लेकिन अगर बाहरी इलाके में रहते हैं, थोड़ा शहर मॉडल है, तो दोस्तों वहां तो हुनर के जरिए पैसे कमा सकते हैं। या फर्नीचर वगैरह का काम भी अगर आप जानते हैं तो भी दोस्तों बहुत से ऐसे काम हैं, अगर शहरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे एक से एक काम है जो विकल्पों के आधार पर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों कहने का मुख्य बात यही है कि जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ये एक तरीके से कोई बिजनेस नहीं है, बात समझिएगा। बिजनेस क्या करना है ये तरीके बता रहा हूं कि क्या बिजनेस करना है, कैसे करना चाहिए, ये इसका जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। तब आप समझ पाएंगे कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, जिसका सूत्र है, जहां से मतलब ये शुरुआत होता है, वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। एक तरीके से इसको सूत्र भी कह सकते हैं, जैसे किसी सवाल को हल करने के लिए सूत्र होता है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये क्या बिजनेस आप करना चाहते हैं, किस तरीके से बिजनेस करेंगे, उसका मैं मुख्य बात यानी सूत्र बता रहा हूं कि अगर हुनर के जरिए पैसे कमाना है तो दोस्तों आप देखिए कि कौन सा हुनर का काम ज्यादा चल रहा है, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो। अगर गांव में रहते हो तो भी दोस्तों गांव में भी अगर मकान बनाने का काम देखा जाए, निर्माण से जुड़ा, तो भी दोस्तों अच्छा खासा चल रहा है। तो इसलिए मैं यह कह सकता हूं, अनुभव के आधार पर यह बात जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, ये मैं कह सकता हूं कि आप आसानी से अगर शहरी क्षेत्र में अगर आप ये काम अगर सीख करके जाते हैं दोस्तों आप इससे बहुत ज्यादा कमाई कर सकते हैं। ये एक तरीके से अगर कहा जाए ना तो ट्रेंड में चलने वाला व्यापार है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, जाहिर सी बात है दोस्तों मकान बनाने का काम ये चलने वाला ही है और ये चल रहा है, अपने चरम सीमा पर है। तो दोस्तों इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये व्यापार अच्छा खासा, अब तो पहले ही हमारे यहाँ लोग कहा करते थे कि यार अब तो सावन और भादों का महीना आ गया, अब तो जो मकान बनाने का काम है अब तो ये बंद हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे, अगर गांव में आप रहते हैं तो ये बात नोटिस कर लीजिएगा कि लगभग अगर 100% अगर काम मकान बनाने का चल रहा है तो मतलब बरसात के भी समय में कुछ नहीं कहा जाए तो 50% जो काम है ना वो चल ही रहा है।
पहले ये सब हुआ नहीं करता था, पहले ये सब बंद हो जाया करता था, बिल्कुल 10% भी नहीं काम चलता था बरसात के समय में। लेकिन अगर 50% का है तो ये चल रहा है। क्यों? कि आबादी बढ़ रही है। तो उसी तरीके से दोस्तों, जैसे लोग बढ़ रहे हैं, अपना घर भी बना रहे हैं। अब यही बात आपको समझना है कि ये बिजनेस जो मकान बनाने से जुड़ा है या इसका मटेरियल से जुड़ा है, आप चाहे पूंजी के रूप में इस व्यापार को करें या हुनर के रूप में करें, चाहे मटेरियल हो या हुनर हो, दोस्तों इन दोनों तरीकों को अगर आप मिलाएंगे ना तो सही तरीके पे यहीं पर आएंगे कि दोस्तों ये ट्रेंड में चल रहा है। केवल यही नहीं दोस्तों, और भी ऐसे व्यापार हैं, और भी ऐसे बहुत से विकल्प हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।